बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूनिट नंबर 12 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा ये गया, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी से मुराद होता है मुस्तहकम होना, इस्तेहकाम, मजबूती या तसलसल को बोलते हैं। ऐसे यूनिट्स आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो ऐसा यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल चैप्टर में पढ़ा था, ये तकरीबन दुनिया में हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। इट अलाउ द साइंटिस्ट टू यूज अ सिंगल स्टैंडर्ड इन एक्सचेंजिंग द साइंटिफिक डाटा। अब इससे ऐसा यूनिट से ये फायदा हो गया क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम है यूनिट्स का, तो वो डाटा इजीली एक्सचेंज हो जाता है। पर जो मतलब कोई अगर ट्रेड वगैरह करनी हो तो उसमें कोई इशू नहीं आता क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट में। This fact brings accuracy, consistency and universal understanding in the scientific communication, जिसकी वजह से हमारी जो scientific communications हैं दूसरे ममालिक के साथ उसमें accuracy पाई जाती है। A measurement taken in any part of the world can easily be understood and verified in another part without any confession। तो कोई भी मेजरमेंट जो कि हमने यहाँ पे की है किसी भी क्वांटिटी की, पूरी दुनिया में कहीं भी जाके चेक कर लें वो वहाँ पे भी उतनी ही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कि रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आना साइंटिफिक रिजल्ट में। नेक्स्ट है वाई एसआई यूनिट्स आर यूजर फ्रेंडली। एसआई यूनिट यूजर फ्रेंडली क्यों है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। व्हेन द साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट countries and culture collaborate on research, they need a common language to share their result. Using SI enable the scientists to compare result, replicate experiment and take benefit of each other's work. That's why SI units are user friendly। इस तरह करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर और उस क्वेश्चन का आंसर सेम ही बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें भी वही बताया जा रहा है कि ऐसा यूनिट चूंकि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट कि ये हेल्प करते हैं कि वो कोई भी कैलकुलेशन करें एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी वो उसी तरह ही उसकी जो मेजरमेंट है वो काउंट की जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी। ये जो सिस्टमैटिक एरर होता है जो कि हमारे सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट में एरर होता है, क्या वो एक्यूरेसी को ख़राब करता है या नहीं, उसके ऊपर कोई असर डालता है या नहीं। सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, ये करता है इफेक्ट। ऑल द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंट्रीब्यूट टू द सिस्टमैटिक एरर। अब एग्जांपल क्या है, पिपेट, ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर में डिलीवर द वॉल्यूम स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वन इंडिकेटेड बाय द ग्रेजुएशन। तो हो सकता है कि अगर हमारी पिपेट ठीक नहीं है तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रैंडम एरर। अब रैंडम एरर की वजह क्या होती है? रैंडम एरर होता है ना जिसको अननोन कॉजेज की वजह से होता है, जिसकी समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, रैंडमली अकर होता है। रैंडम एरर आर कॉज वन वन causes one measurement to differ slightly from the next measurement। मतलब पहली बार मेजरमेंट की कुछ और आंसर आया, 2.7 लेट आ रहा है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 2.8 आएगा। ये इसको बोलते हैं रैंडम एरर। द मेन रीजन फॉर द रैंडम एरर आर लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, या स्लाइट वेरिएशन इन द प्रोसीजर। ये वजूहत इसकी हो सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन टेकिंग अ वॉल्यूम रीडिंग from a measuring cylinder, you may read the volume from a different angle each time। हो सकता है कि हम जब वॉल्यूम लेते हुए ऊपर जो रीडिंग पढ़ रहे होते हैं वो हर बार आई का जो एंगल है वो चेंज कर रहे हो, इस वजह से भी ये हो सकता है। डज द सिस्टमैटिक एरर अफेक्ट द एक्यूरेसी। क्या सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगा? यस, सिस्टमैटिक एरर आल्सो अफेक्ट द एक्यूरेसी causing the consistent deviation from the true value। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इफ अ थर्मोमीटर ऑलवेज रीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड हायर, ऑल द टेम्परेचर रीडिंग विल बी इनएक्यूरेट। तो अगर हमारा सिस्टम हमेशा 2 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफी पड़ रहा है रीडिंग को, तो फिर हर रीडिंग में हमारी खराबी आती जाएगी, तो हर बार वो 2 ज़्यादा बताएगा। विच अदर सिस्टम मेजरमेंट आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम एसआई। एसआई यूनिट अगर हमने यूज नहीं करने तो फिर और दूसरे सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं उनका बताना है। वो दूसरा जो सिस्टम है इसके अलावा सीजीएस सिस्टम भी है जिसको सेंटीग्रेड, ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। दूसरा एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, और एक इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट भी होता है। तो ये 3 है। उसके बाद है
डिफाइन मीटर, मीटर को डिफाइन करें। मीटर लेंथ का यूनिट है ना। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, जिसका सिंबल है एम, स्मॉल एम यूज होता है फॉर मीटर। मीटर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम अबाउट 300 मिलियंथ ऑफ सेकेंड। तो रोशनी 300 मिलियंथ ऑफ सेकेंड में एक कितना वहां पे डिस्टेंस कवर करती है वैक्यूम में, उसको हम बोलते हैं वो मीटर है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। मेंशन टू बेनिफिट्स साइंटिस्ट गेट बाय यूजिंग एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से साइंटिस्ट ने कौन से दो फायदे हासिल किए हैं वो बताना है। ये वही आंसर जिस तरह का अभी हमने ऊपर लिखा है, ये सेम आंसर आप नीचे भी लिख सकते हैं कि हम दुनिया के एक हिस्से से कैलकुलेशन करके दूसरे हिस्से में भी वो हमारी एप्लीकेबल होती है, एक फ़ायदा है। आसानी से हम अपनी इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ा इजी हो जाता है ये। तो इसका वही आंसर जो ऊपर लिखा हुआ सेम आप कॉपी करके नीचे लिख सकते हैं। When the scientists belonging to different countries and culture collaborate on research, they need common language to share their result, replicate, experiment, and take benefit of each other. As a unit, allow the scientists to work together effectively, advancing frontiers of our knowledge. All this ensures safety, reliability, reproducibility and progress. आप इसका आंसर आखिरी 2 लाइन्स भी लिख सकते हैं, ये भी चल जाएगा। सिर्फ आखिरी 2 लाइनें लिख लें तब भी ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। कंपेयर यूनिट इन एसआई सिस्टम विद दोज इन एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है, और एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। द सिस्टम एसआई इज एडवांस्ड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन metric system, while MKS system use meter, kilogram and second as a base unit. SI expands on MKS with additional units like mole, Kelvin for a broader scientific use। तो ये SI का फायदा ये है कि इसमें एडिशनल यूनिट्स भी हैं, केल्विन और मोल वगैरह भी हैं। बोथ सिस्टम शेयर कंपेटिबिलिटी, बट SI ऑफर मोर प्रिसीजन एंड एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द डिसिप्लिन्स। तो SI यूनिट ज़्यादा हमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, ज़्यादा हमें इसमें डिसिप्लिन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें हम मोल और टेम्परेचर के लिए केल्विन भी यूज़ कर लेते हैं, जबकि एमकेएस में ये हमें फैसिलिटी नहीं है। वैसे क्वांटिटी हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन हम माइक्रो लेवल में मोल यूज़ करते हैं, तो मोल हमें एमकेएस में नहीं मिलता। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द 5 बेसिक एसआई यूनिट विच आर यूज्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 5 बेसिक यूनिट कौन से हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, ये 5 यूज होते हैं। एक्सप्लेन 3 यूनिट्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक एसआई यूनिट। कहते हैं वो 3 यूनिट बताएं जो कि बेस यूनिट से ना डिराइव हुए हैं। अब ये देखो, वॉल्यूम देखें, ये क्यूबिक मीटर है, ये लेंथ से डिराइव हुआ है, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई कराया। डेंसिटी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम को डिवाइड करें तो हमें ये मिल जाती है। एरिया मीटर स्क्वायर है, 2 बार मीटर को मल्टीप्लाई करें और 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कराएं। अब लेंथ एक बेसिक है, क्वांटिटी है, तो बेसिक क्वांटिटी से जो डिराइव हुए हैं 3 यूनिट, वो ये हैं। चौथा सवाल है, एक्सप्लेन व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इन केमिस्ट्री। कहते कि ना हम केमिस्ट्री में वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब जो कि स्मॉल यूनिट है वो यूज़ करते हैं, मास के लिए ग्राम है वो यूज़ करते हैं, किलोग्राम और मीटर क्यूब बड़े यूनिट क्यों नहीं यूज़ करते? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, स्मॉलर यूनिट लाइक मिलीग्राम, मिलीमीटर आर प्रेफर्ड इन केमिस्ट्री ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक स्केल ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होते हैं, छोटे स्केल पे होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी स्मॉल मिकदार में होती है वहां पे। दे एंश्योर द प्रिसाइज मेजरमेंट विच आर critical for accuracy in experiments involving the minutes quantity of a substance. Using these prevents the error in calculation। तो इससे हम एरर हमें कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज वी एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर इफ वी यूज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन डेली लाइफ। अगर हम डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करें डेली लाइफ में तो फिर हमें क्या इश्यूज आएंगे?
तो उससे फिर वही मसला हो जाएगा कि हम वो ट्रेड वगैरह दूसरे ममालिक से नहीं कर सकेंगे, हर एक का अगर डिफरेंट यूनिट होगा। यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स कैन लीड टू अ कन्फ्यूजन, एरर इन दी conversation and inefficiencies in the communication. For instance, mismatched units may cause miscalculation in trades or scientific experiments. A unified system like System International eliminate these issues, ensuring the clarity and consistency. ये जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, ये अगर आपने साथ साथ नोट कर लिए हैं, साथ साथ नोट कर रहे हैं हमारे चैनल से, तो फिर तो ठीक है। अगर आप साथ साथ नोट नहीं करते और आप इन नोट्स का पीडीएफ लेना चाहते हैं, फुल बुक पीडीएफ आपको कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आंसर की का फुल बुक पीडीएफ मिल जाएगा जस्ट 100 रुपीज़ में। उसका तरीका ये है, आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, आपने 100 रुपीज़ फीस सेंड करके इस पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी व्हाट्सएप पे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।